Hello student of 9th class. Today we start chapter number 22 legal awareness, educate, awake and the know your rights. ये चैप्टर है आपका, इसकी शुरुआत कर देते हैं बच्चों। चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आपको सभी को पता है बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। ही इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इट्स सैड दैट चाइल्ड टुडे विल बी द फ्यूचर ऑफ द कंट्री टुमारो। ठीक है, जो आज के बच्चे भविष्य हैं, कल के फ्यूचर हो जाएंगे बच्चों। देयर फॉर नेसेसिटी दैट द शुड बी ऑल राउंड डेवलप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों का क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चाहे फिजिकल की बात कर लें, मेंटल की बात ले या इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स आप देख लीजिए, ये सभी प्रकार से उनमें उनका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड गिवन द मैनी इंपॉर्टेंट राइट्स। यही कारण है कि भारतीय संविधान ने इनको बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं बच्चों को। प्रोटेक्शन टू द बेनिफिट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू मेक यू फेलियर विद योर राइट्स एंड द गेट द लीगल हेल्प। यदि आप लगता है कि आप फेलियर होते हैं तो आप अपने राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं लीगल। मैनी प्रोग्राम्स आर द परफॉर्म इन द होल स्टेट। बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग अलग स्टेट्स में चलाए जाते हैं। द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 द बेसिक एक्ट इज फॉलो। देखिए क्या क्या है। एट नेशनल लेवल पे बात कर लें हम लोग, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, स्टेट लेवल पे बात कर लें, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी है। अगर हम ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं बच्चों, तो ब्लॉक लेवल पे सर्विस अथॉरिटी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। इम्पोर्टेंट राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए बच्चों के कौन कौन से राइट्स हैं, इनको देख लीजिए बच्चों। राइट टू लाइफ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 21 एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग। देखिए आर्टिकल 21 में वर्णन किया कि जितने भी इंडिविजुअल छात्र हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उन सभी को जीने का अधिकार है। नॉट ओनली दिस दे आर गिवन टू राइट टू लाइफ। इनके साथ साथ इनको जीने का भी अधिकार मिला हुआ, रेस्पेक्ट का अधिकार मिला हुआ, प्रेस्टीज का भी अधिकार मिला है। द चाइल्ड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द राइट्स। किसी भी बच्चे को उसके अधिकारों से हम वंचित नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये क्या है, ये ड्यूटी किसकी है, स्टेट की है। और उसको क्या करना है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है लाइफ की, वो सारी की सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराएगा, एक स्टेट उसको क्या करेगा बच्चों, प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जो राइट देखते हैं क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के एज वाले, उन सभी को अधिकार है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करने का। द स्टेट गवर्नमेंट है द इंश्योर्ड गिव द फ्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो श्योर करती है कि वो उसके यहाँ रहने वाले जो हैं बच्चे, उनको फ्री प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। ये जो एक्ट, हाँ जी सर, 2009 में एक्ट आया था कि भाई सभी बच्चों को फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। इन द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू गो टू द एडमिशन द चिल्ड्रन। और ये गार्जियन की जिम्मेदारी है कि उनको स्कूल में ले जाएं, उनका एडमिशन कराएं। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 to 24 उसमें वर्णन किया गया है कि विल द नाइदर एक्सप्लॉइट द चाइल्ड। किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ही विल, उनको ज़बरदस्ती लेबर का कार्य नहीं कराया जाएगा, उसको हरेस्ट नहीं किया जाएगा। दे कैन नॉट मेड द स्लेव, और उनको गुलाम भी नहीं बनाया जा सकता है। सेफ्टी ऑफ लाइफ इन फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल द चिल्ड्रन एज लेस 14 ईयर्स एज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। देखिए 14 साल के कम बच्चों को फैक्ट्रियों में जॉब प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। इंडस्ट्री एंड अदर रिस्की वर्क, और भी जो इंडस्ट्री है जहाँ पर रिस्की वर्क्स है, इट क्लियरली मीन्स दैट द चिल्ड्रन शुड बी पुट ऑन द हार्ड वर्क सो दे आर द फिजिकल मेंटल। देखिए बिल्कुल साफ है कि जो भी जहाँ पर भी हार्ड वर्क है, चाहे फिजिकल है या मेंटल हो, मोरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों, राइट टू लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए देखते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। देखिए हर एक बच्चे का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति पेरेंट्स करेंगे। अकॉर्डिंग टू एक्ट 1973 द आर्टिकल 125 इट सेड दैट द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स प्रोवाइड द मीन्स लाइवलीहुड। हर एक पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि बच्ची को जीवन यापन की जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड कराएंगे।
और उनको अच्छे से उनका पालन पोषण करेंगे। इट इज़ ऑल्सो मैंशन दैट इफ़ द चाइल्ड इज मेंटली रिलेटेड हैंडीकैप, चाहे उनका बच्चा मेंटली हैंडीकैप्ड हो या बुद्धि से कम हो, उन सभी को लीगल तरीके से क्या करेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं करेंगे। द अनमैरिड गर्ल्स ऑल्सो कम्स, और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। वेयर पेरेंट्स हैव टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहाँ पर भी जो पेरेंट्स हैं वो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करेंगे। राइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, देखिए द लॉ ऑफ 2006 पुट्स द बैन द एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड मैरिज। देखिए एक कानून आया था 2006 में जिसमें बताया गया था कि भाई जितने भी बच्चों की शादी है वो सब क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है। ऑल दो चिल्ड्रंस बॉय लेस देन 20, अगर किसी भी लड़की को उम्र 18 साल और लड़की की उम्र, ऑल द चिल्ड्रंस बॉय लेस देन 20, जितने भी बॉय हैं उनकी उम्र 21 साल और लड़कियों की अगर 18 साल से कम है तो उनकी मैरिज नहीं की जा सकती है। दिस लॉ इज द मेड दैट द राउंड ऑफ डेवलपमेंट, ये कानून इसलिए बनाया गया है कि जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जस्टिस में बी टाइम्स द हैप्पीनेस द चाइल्ड कमिट्स द क्राइम बट स्टिल ही इज नॉट द क्रिमिनल। देखिए यदि कोई बच्चा जो 14 साल से कम का है वो कोई ऐसा कमिटमेंट कर लेता है, कोई क्राइम कर देता है तो उसको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। और स्पेशल लॉ इज मेड फॉर द चिल्ड्रन, इनके लिए एक स्पेशल कानून बनाया गया है जो एक्ट 2000 में है। इस एक्ट में क्या होता है, जो भी क्रिमिनल चाइल्ड्स होते हैं उनको जेवलिन जेल में भेजा जाता है जहां पर उनको सुधार के कार्य किए जाते हैं। जनरली सच चिल्ड्रंस आर गिवन टू द पनिशमेंट इंस्टेड बाय द, जनरली जो इस तरह के चिल्ड्रंस होते हैं उनको सज़ा इसलिए दी जाती है कि जिसके अंदर सुधार हो सके बच्चों। दे आर द नाइदर पुट द केम और जेल, उनको जेल में नहीं डाला जाता है, तो ये सब सुधार गृह होते हैं वहाँ पर डाला। दी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 दे आर द चिल्ड्रन एडोलेंस, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो एडोलेंस माने जाते हैं। गर्ल इन्फेंटिसाइड, देखिए गर्ल इन्फेंटिसाइड सोशल लेवल, ये एक सोशल कुप्रथा है। इसको 1994 में कानून बना करके पास कर दिया गया था और सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट को बिल्कुल ही मना कर दिया गया है कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंस है तो कोई भी व्यक्ति डिलीवरी से पहले ये पता नहीं कर सकता है कि जो जिस बच्चे का जन्म होने वाला है लड़का है या लड़की है। ये बिल्कुल क्या किया गया, पनिशेबल कर दिया गया है। इसमें 3 से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और 10,000 से लेकर के 50,000 तक इसके ऊपर क्या किया गया है, पेनल्टी लगाई गई है। बोथ द पार्टी आर द सेड गिल्टी, इसमें दोनों ही पार्टी क्या होंगे, गिल्टी मानी जाएगी, करने वाला भी और कराने वाला। ड्यू टू द फॉल इन द बर्थ ऑफ रेट अ गर्ल, देखिए क्योंकि समाज में जो लड़कियों की संख्या है बहुत कम होती जाती है, इसीलिए इस तरह के कानून को लाया गया। नेक्स्ट है राइट टू सेफगार्ड फ्रॉम द रैगिंग। देखिए नाउ डेज देयर इज़ अ ग्रेट ट्रेंड ऑफ द रैगिंग। प्रेजेंट टाइम में देखिए रैगिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है स्कूल और कॉलेजेस में। बाय द रैगिंग वी मीन द सम स्टूडेंट्स गिव द फिजिकल, रैगिंग का मतलब होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल और मेंटली टॉर्चर करते हैं न्यू स्टूडेंट्स को। मैनी टाइम्स इज दैट ओल्ड स्टूडेंट आस्क न्यू स्टूडेंट्स किल डाउन एंड द आर द मिसबिहेवियर। कभी कभी क्या होता है जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं न्यू स्टूडेंट्स साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं बच्चों। इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, बैन कर दिया है। इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी अगर कहीं पे की जाती है तो उसके ऊपर सख्त नियम बना दिए गए हैं और ये पनिशेबल माना गया है। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्स क्राइम एक्ट पोस्को, देखिए टू स्टॉप द इंक्रीज सेक्स क्राइम को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है। इट्स अप्लाई द ऑल दो चिल्ड्रन हु आर द सेक्सुअली हरेस्ड, इसमें देखिए वो जितने भी बच्चे हैं जिनके ऊपर सेक्सुअली हरेसमेंट किया जाता है, जो 18 साल से कम की एज के हैं, ठीक है, उनको सेक्स क्राइम माना गया है और ये पनिशेबल है। एनी पर्सन हु डाउट्स द हैपनिंग ऑफ द क्राइम इज इन्फॉर्म द पुलिस, यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की सूचना मिलती है तो पुलिस को सूचित कर सकता है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द पनिशमेंट फ्रॉम द 6 मंथ, देखिए इसमें 6 महीने तक का सज़ा का प्रावधान है, 1 ईयर एंड पेनल्टी। अलग अलग कानून से देखिए फ्री लीगल हेल्प ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आप लोग। लोक अदालत से इसके अंदर विक्टिम रिपेरेशन स्कीम्स है,
पैरा लीगल वॉलंटरी स्कीम्स है, लीगल सर्विस क्लिनिक है, रूरल लीगल सर्विस हेल्प्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ईमेल है, हेल्पलाइंस है। इस प्रकार से आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये चैप्टर नंबर 22 आपका क्लियर हो गया है। ओके, बाय बाय।